स्वागत है आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में। मैं विकेश रंजन आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और कुछ सीख पा रहे हैं। गाइस, आज हम एनालिसिस करेंगे 3/12/2024 के मार्केट की। आज सुबह में क्या हुआ, हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने भी उठाया है ना। यहाँ पे मैंने बाई किया था, पर सेल मैंने जस्ट यहाँ पे कर दिया बिकॉज आई हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट और यहाँ पे मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सका। इसका अफसोस तो मुझे भी है। पर गाइज, हमेशा हमें एक अपने रिस्क और रिवार्ड और ट्रेलिंग को फॉलो करते रहना है। मैंने जस्ट इधर कहीं पे अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये यहाँ तक जाके फिर से वापस जब ये बना तो मुझे लगा कि यहाँ से ये क्या फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि ये पहले भी 4 बार रिटेस्ट कर चुका है जो मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को। पर यहाँ से एक चांस था कि अगर गैप अप ओपन होगा तो मोस्टली इसका चांस था कि ये ब्रेकआउट देगा। और मैंने ऐसे भी बताया होगा कि अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ कैंडल बनता दिखे तो हम लोग ब्रेकआउट पे बाई करेंगे और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकेगा। गाइज, मैं इन चार्ट्स को हमेशा देख नहीं पाता हूँ, दैट्स वाई मैंने अपने पोजीशंस को बस 5 मिनट में ये रिस्क के बदले रिवार्ड मिला ठीक ठाक तो मैं निकल गया। एनीवे, पर हो सकता है आप लोग अच्छा पॉइंट बुक किए होंगे। मैंने क्या बताया था कि भाई ये जैसे ही हम यहाँ पे 30 मिनट्स पे जाते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था कि निफ्टी एक बढ़िया ब्रेकआउट देने के फिराक में है ना। ये कितने बार रिटेस्ट कर चुका था भाई, मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट कर चुका था ना, यहाँ से। तो इसका ब्रेकआउट होना पॉसिबल था और यही इसका टारगेट था जो आज ये टारगेट अचीव हो चुका है। गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना होगा जिसने भी अगर ट्रेड को होल्ड किया होगा। आप लोगों को खैर ज़्यादा पैसे बनाने पे नहीं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों को एक रिस्क रिवार्ड पे खेलना चाहिए। मार्केट कहीं भी जाए, अगर आपका टारगेट बोलता है कि भाई यहाँ पे निकल जाओ तो आप यहाँ पे निकल जाइए। एक रिस्क के बदले अगर आपको एक रिवार्ड मिलता है तो निकल जाइए। ऐसे ऐसे मार्केट आपको कुछ दिनों के लिए तो बस दिखेंगे कि हाँ हाँ हाँ, बहुत पैसा बन जाएगा, लेकिन क्या यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से नीचे आ जाता। धीरे धीरे आपको प्रॉफिटेबल बनने की अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है। गाइज, अब कुछ लेवल्स देखते हैं जो हमारे कल के मार्केट के लिए यूजफुल होंगे। ये तो हमारा ये गैप का एरिया था, दैट्स वाई मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चला गया ना। गैप अप अगर ओपन होकर नीचे नहीं आता तो ये फिर ऐसा नहीं होता, मार्केट साइडवेज हो जाता। लेकिन गैप अप के गैप यहाँ पे था, गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे आया, उसके बाद धीरे 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 जब मार्केट ऊपर उठने लगा इस कारण से ही ये ब्रेकआउट हो पाया। आगे देखते हैं कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ना गाइस। ये प्रीवियस हमारे लेवल्स तो अब ब्रेक हो चुके हैं तो ये दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और मेरे हिसाब से अब मार्केट अब ट्रेंड की तरफ ही जाएगा। कल क्या होगा, कल का ट्रेड कैसे मिल सकता है। कल का ट्रेड हमें अगर कॉल साइड में इस तरीके से मिले, यहाँ पे ऐसे आके और ऊपर जाने के लिए मिले तो ये हमारे लिए बढ़िया सेटअप होगा। प्राइस एक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ को हमें फॉलो करते रहना है। तो निफ्टी में कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारे लिए बेस्ट सेटअप होगा। तो यहाँ पे हम एक बढ़िया रिस्क रिवार्ड का कोशिश कर सकते हैं कि मिले, क्योंकि अब ये हमारे लिए ये वाला जो लेवल है अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्या होगा जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर मार्केट गैप डाउन हो, अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाए तो फिर से वही सिनेरियो, सेलिंग 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 होने लगेगा। लेकिन यहीं पे अगर साइडवेज हो जाए तो देखना पड़ेगा किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड को बाई करना होगा। कल भी मैंने एक ट्रेड लिया था गाइस, कल अपडेट करना भूल गया था ड्यू टू टाइम। कल मैंने कहीं पे यहाँ पे बाई किया था मॉर्निंग में। कल का जो मेरा ट्रेड था, सॉरी गाइस, कल मैंने बाई किया था कहीं पे इधर। कल मैंने एक पुट का पोजीशन बनाया था यहाँ पे, और यहाँ से जस्ट मैंने यहाँ का पॉइंट बुक किया गाइस और फिर उसके बाद मार्केट से मैं निकल गया। तो आपको मतलब एक या तो लिमिटेड ट्रेड करिए, धीरे धीरे अपने साइकोलॉजी को बिल्डअप करिए और खुद ही आपको मार्केट प्रॉफिट देने लगेगा।
मैं भी अपनी साइकोलॉजी को स्लोली स्लोली इम्प्रूव कर रहा हूँ, बिकॉज ज़्यादा क्वांटिटी डालने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी को काफ़ी इम्प्रूव कर लेना है। आप लोगों को कम से कम 6 महीना एक लॉट और या 2 लॉट से ट्रेड करना है। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करिए, सेलिंग करिए, धीरे धीरे आप मार्केट को जैसे जैसे समझेंगे ना, तो ये क्या होगा, 70 to 80% टाइम आपके हिसाब से चलेगा। आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। ये है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और यहीं से डायरेक्ट बाइंग आ गई, बाइंग आ गई। तो ये लेवल तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। मे भी कल हो सकता है यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो तो धीरे धीरे यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिले यहाँ पे, और यहाँ से फिर से मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो मतलब प्राइस एक्शन मुझे देख के ही काम करना है। अगर नीचे की तरफ ओपन हो तो नीचे से फिर से कंटिन्यूस बाइंग आ सकता है। फिर से इस लेवल पे तो अभी आना मुश्किल है, क्योंकि ये गैप अप हो गया है। पर हो सकता है अगर यहाँ से धीरे धीरे सेलिंग आना स्टार्ट हो तो ये गैप को फिल करके फिर से ऊपर जाए। तो मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। फिन निफ्टी भी हमारा इसी तरीके से काम किया है। हाँ गाइस, तो फिन निफ्टी किस तरीके से हमारा वर्क किया है। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ से कंटिन्यूस बाइंग 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 इस तरीके से हुई है। तो ठीक है, कल के लिए हमारे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे और हम कल अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ट्रेड लेंगे। देखो गाइज, चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी हो या कोई भी सेटअप हो, अगर आप उस पर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो वो बहुत ही तकलीफदायक होगा। आप एक घटिया से घटिया सेटअप भी ले लें, उसका स्टॉप लॉस पे निकलें, क्वांटिटी मैनेज करके रखें और टारगेट पे निकलें। या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बस। तो एक टारगेट ज़रूर फिक्स रखो। ट्रेड बनाने से पहले आपको एंट्री और एग्जिट दोनों पता होना चाहिए। गलत जगह पे एंट्री मत करिए। जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशन है, वहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई करिए। जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाई करिए और बहुत तरीके से मार्केट को एनालाइज करिए, तो मार्केट विल गिव यू द रिवार्ड। ये देख के ऐसा ही लग रहा है ना, यहाँ पे एक डब्लू टाइप का भी पैटर्न बन रहा था, इसलिए ये गैप अप ओपन हुआ। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, दिस 24,357, यहाँ पे काफ़ी दिन से ये मार्केट रुका हुआ था, ये देखो मार्केट रुका हुआ था। अब इसको भी ब्रेक करेगा तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट एक नया हाई बनाने की ओर जाएगा, है ना गाइस। ये पहले के लेवल्स हैं, है ना। अगर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या होगा, एक नया हाई बनाएगा। अगर हायर हाई का फॉर्मेशन होने लगे तो हम लोग इसमें ट्रेड अब अपसाइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे। हमेशा ट्रेड ट्रेंड में प्लान करो, मतलब मार्केट अगर अपवार्ड जा रहा है तो अप साइड का ट्रेड लो, डाउनवर्ड जा रहा है तो पुट लो। मतलब इस तरीके से वो ट्रेंड, मतलब उसमें अगर कॉल का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है डाउन के डाउनवर्ड साइड के मोमेंटम में, तो बाई नहीं करना है। मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो करते हो तो यू विल सक्सीड। तो ये है हमारा बस कल का जो भी है, कल का मार्केट का एक ओवरव्यू था। हमने एक मोमेंटम निफ्टी में पकड़ा, सिर्फ एक ही ट्रेड किया। तो गाइज ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपको एक एज मच यू रिक्वायर ना, अगर मुझे 1:1 भी मिल जाता है तो मैं अब बुक ही कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा टारगेट का वेट नहीं करता। अगर यहाँ से डाउन, अगर डायरेक्ट कैंडल अगर निफ्टी में बनते चला जाता तो मैं वेट कर लेता। लेकिन गाइज ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो यू हैव टू वेट। निफ्टी में आज यहीं पे था मैं, यहाँ से यहाँ तक का ही मैंने मोमेंटम जस्ट बुक किया, दिस वन। और उसके बाद ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, जो मैं बुक नहीं कर पाया। तो एनीवे दिस, ये इस तरीके से होते रहता है। आपको धीरे धीरे मार्केट सब कुछ सिखा देगा। बस आप इसको क्लोजली वॉच करते रहिए, ट्रेड करिए और मतलब स्मॉल क्वांटिटी के साथ करिए, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे साइकोलॉजी आपका बिल्डअप हो जाएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।